हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन। So let us see some questions from the textbook. So in this video we will discuss question number 50 first. Okay, first we will discuss question number 50. Following receipt and payment account were prepared from cash book of Delhi Charitable Trust for year ending 31st March 2022. फाइन, यहाँ पर हमें कैश बुक का समरी दिया हुआ है और इसी समरी कैश बुक के समरी को ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट साल के आखिरी दिन में प्रिपेयर होता है, ना कि साल भर। अनलाइक कैश बुक इज प्रिपेयर्ड थ्रू आउट द ईयर विथ डेट कॉलम, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज अ समरी ऑफ कैश बुक ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइन, रिसीट इज द डेबिट साइड एंड पेमेंट इज द क्रेडिट साइड। सो यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं इनका एक ही बार इस्तेमाल होता है, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स में दिए होते हैं उनका 2 बार इस्तेमाल होता है। इस बात को तो हम पहले से जानते हैं, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स में हम पढ़ते थे पिछले साल क्लास 11th में। नाउ यहाँ से हमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को चुनना है ताकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन सके। फाइन, सो जब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कहा जाएगा तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये एसेट है और ये लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का। देन डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सारे के सारे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के साइड लिखना है क्योंकि ये सब रेवेन्यू नेचर्ड है। उसी तरीके से पेमेंट के साइड में चैरिटी, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर के साइड लिखना है। फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग कैश बैलेंस ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 and balance sheet as on that date after the following adjustments. First, insurance premium was paid for insurance taken with effect in force 1st July 2021. Second point में लिखा है interest on investment rupees 11,000 accrued was not received. Third, rent rupees 6,000, salary rupees 9,000 and advertisement expenses rupees 10,000 were outstanding as on 31st March 2022. Then fourth point, legacy donation is towards construction of library block. Now फर्स्ट पॉइंट में देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा ईयरली होता है, साल भर का इंश्योरेंस प्रीमियम। और हमने कब खरीदा? 1 जुलाई 2021 को खरीदा, तो ये 30th जून 2022 तक चलेगा, है ना। होल ईयर क्या है? 30th जून 22 तक चलेगा। लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर 31st मार्च 2022 को खत्म होता है। सो अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स का प्रीपेड है। 3 मंथ्स का क्या हो गया है? यहाँ प्रीपेड है इंश्योरेंस प्रीमियम। सो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है हमारे पास यहाँ 20,000, इसमें से 3 मंथ्स का, ये 12 मंथ्स का है, इसमें से 3 मंथ्स का हमें प्रीपेड निकालना है। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अक्रूड। सो इन्वेस्टमेंट्स जो भी है उस पर हमको अक्रूड है। देन यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ये सब आउटस्टैंडिंग है, तो ये अपने अपने एक्सपेंसेस में जाकर जुड़ जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में भी आएंगे। देन लीगेसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। नाउ डोनेशन जो है लीगेसी का, ये स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक होने के कारण ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहाँ पर जो हमने डोनेशंस को रेवेन्यू मारा था ये रेवेन्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ 4th पॉइंट में लिख दिया है कि इसका अमाउंट लाइब्रेरी ब्लॉक बनाने के लिए इस्तेमाल होगा।
इसलिए ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक हो गया और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा. सो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन इन डिटेल. So, solution 50. In the books of Delhi Charitable Trust, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. Now ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही हमें इसे सोचना है और बनाना है, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, सरप्लस या डेफिसिट होता है. और हमारे पास डेबिट में एक्सपेंडिचर्स होते हैं और क्रेडिट में इनकम. सो एक्सपेंडिचर साइड लिखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया है उसका पेमेंट साइड देखना है. सो वहाँ से रेवेन्यू आइटम्स हमें लिखना है. सो टू चैरिटी फर्स्ट, ₹1,15,000. देन टू रेंट एंड टैक्सेस. रेंट एंड टैक्सेस हमें दिया हुआ 32,000 रुपीज़ का, लेकिन एडजस्टमेंट्स में भी विच पॉइंट इट इज़, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि देर इज़ अ रेंट आउटस्टैंडिंग. सो हम इसे ऐड करेंगे प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ₹6,000. देखिए जो एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं वो उनका इस्तेमाल 2 बार होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने में. जैसा कि फाइनल अकाउंट्स जब हम सोल ट्रेडर का बनाते थे वैसा ही. तो यहाँ पर एक बार रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ है और दूसरी बार क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में ये शो होगा. देन सैलरीज. सो टू सैलरी, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिया हुआ है, 60,000 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है, और प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो क्लब नहीं दे पाई है आगे के समय में देगी 9,000 रुपीज़ ये भी. सो ये जो एडजस्टमेंट है ये 2 बार इस्तेमाल हो रहा है. पहला तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है और दूसरा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में जाएगा. नाउ प्रिंटिंग. Printing is for ₹6,000. Then postage, again 3,000. Then advertisement, एडवर्टीजमेंट में भी एडजस्टमेंट्स है. 45,000 रुपीज़ का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किया गया है, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी 10,000 रुपीज़ का है. सो ये इसी करंट ईयर का है, इसलिए हमें पूरा का पूरा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है. और ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये एक लायबिलिटी भी है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखी जाएगी. एंड देन इंश्योरेंस. फाइन. टू इंश्योरेंस. इंश्योरेंस हमने पे किया है ₹20,000 का. बट यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा ईयरली प्रीमियम ही खरीदा जाता है. तो ये जो 20,000 है ये साल भर का प्रीमियम है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा कब गया उस दिन से ले करके अगले साल तक वो जाएगा. तो जिस दिन हमने इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा है वो 1 जुलाई है. सो 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2022 तक ये वैलिड रहेगा. लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है. सो मार्च के बाद के जितने भी महीने हैं 2022 में वो प्रीपेड कहलाएंगे. सो अप्रैल मई जून. फाइन. सो अप्रैल मई जून 30 जून तक का समय है, मतलब 3 मंथ्स का प्रीपेड है. सो हम इसमें से लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स. अगर ईयरली सब्सक्रिप्शन 20,000 है सो 3 मंथ्स मतलब 1/4, 20,000 का 1/4 दैट इज 5,000 रुपीज़. सो इस साल का सिर्फ 15,000 रुपीज़. कैसे कैलकुलेट किया हमने प्रीपेड अमाउंट, यहाँ मैं आपको नीचे वर्किंग नोट दे देता हूँ. 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, यह आएगा ₹5,000. नाउ लेट अस सी ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज इनकम साइड. फर्स्ट इज डोनेशन. सो ट्रस्ट को डोनेशन मिला है और ये जनरल डोनेशन है एंड अमाउंट इज 90,000. देन सेकेंड इज सब्सक्रिप्शन. सो बाय सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबर अपने फीस देते हैं
4,28,000 का ईयरली फीस देते हैं ताकि वो क्लब की फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकें एज अ मेंबर। देन लीगेसी डोनेशंस को हमें यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है कि लीगेसी डोनेशंस आर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में लिखा जाएगा। एंड देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने रिसीव किया है ₹45,000 प्लस क्लोजिंग अक्रूड या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 11,000, मतलब 56,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, मिलना चाहिए था, जिसमें से 45,000 मिला है। नाउ अब आप क्वेश्चन में कहेंगे, क्वेश्चन में तो इन्वेस्टमेंट का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हमें पूरी है, सो वी कैन राइट इट। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर का बुक वैल्यू ज़ीरो होता है, इसलिए ये इसमें जितना भी अमाउंट रिसीव हो रहा है 2,000 रुपीज़, ये पूरा का पूरा प्योर प्रॉफिट है, सो इनकम है, सो इनकम से हम ऐसा लिख देंगे इसे क्रेडिट साइड। नाउ वी विल कंपेयर एंड कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट, so we will grand total and find out the surplus. So credit side is heavier and its grand total is 5,76,000. डेबिट में भी हमें 5,76,000 चाहिए, तो यहाँ पर अमाउंट एडजस्टिंग अमाउंट है 2,75,000, फाइन, एंड दिस इज आवर सरप्लस, सो वी विल राइट हियर टू सरप्लस। सरप्लस इज एक्सेस ऑफ income over expenditure. So this is how income and expenditure account is to be prepared. Now we will prepare opening and closing balance sheets. So opening balance sheet first, और क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ ओपनिंग कैश बैलेंस ही हमारे लिए अवेलेबल है, सो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड ₹1,15,000 and cash at bank. These are the only two information regarding previous year. So इन्हीं से हमारा कैपिटल फंड बनेगा, कैपिटल फंड, this is the balancing figure. अब इसी कैपिटल फंड से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की शुरुआत करेंगे, सो वी विल प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। प्लस सरप्लस, सरप्लस फॉर द ईयर जो अभी हमने कैलकुलेट किए 2,75,000, सो 5,16,000। फिर लिगेसी है हमारे पास, लिगेसी डोनेशन इज मेंट फॉर लाइब्रेरी ब्लॉक, सो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी ब्लॉक के लिए है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का हो गया और ये लाइबिलिटी है जब तक वो बन ना जाए। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ सैलरी है, रेंट है ₹6,000, देन सैलरी ₹9,000 और एडवर्टीजमेंट भी है, ₹10,000, grand total of which is 25,000। एंड ऑन द लाइबिलिटी साइड क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखेंगे पहले, सो कैश इन हैंड ₹99,000, देन कैश एट बैंक ₹1,60,000, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है। देन फर्नीचर है हमारे पास ₹2,16,000 का,
इन्वेस्टमेंट है इज फॉर ₹2,30,000। देन एडजस्टमेंट्स में जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम, प्रीपेड इंश्योरेंस 3 मंथ्स का जो प्रीपेड था वो हमें लिखना है। सो इट इज़ ₹5,000, 20,000 पे हुआ था, उसमें से 1/4 प्रीपेड था। देन अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, ₹11,000। नाउ वी विल ग्रैंड टोटल इट एंड इट इज कमिंग टू बी 7,21,000। So this is our solution and I hope that you have understood it. You see, इस बात को ध्यान दीजिए कि जो भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो भी आइटम्स है वो सिर्फ एक एक बार इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज़ हो, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं 2 बार इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि फाइनल अकाउंट्स में होता है, एक बार डेबिट के लिए, एक बार क्रेडिट के लिए। Okay, now let us see question number 51st. From the following information and receipt and payment account of Delhi Medical Society, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as at that date. यहाँ receipt and payment account दिया हुआ है, receipt is listed on the debit side and payments on the credit side. ये कैश बुक की समरी है जो साल के आखिरी दिन में प्रिपेयर की जाती है। नाउ ओपनिंग कैश बैलेंस है, एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शंस है, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट एंड देन प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। सो इसमें से हमें रेवेन्यू आइटम्स को सेलेक्ट करना है, तो ये सारे के सारे रेवेन्यू आइटम्स हैं जो मैंने टिक किए, और बाकी ये जो आइटम्स हैं ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बट क्योंकि ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। नाउ ऑन द पेमेंट साइड इट इज़ रेंट, डिनर एक्सपेंसेस, लाइटिंग चार्जेस, बुक्स जो है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा क्योंकि ये एक एसेट है। देन मेडिसिन फॉर पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, फाइन। देन सैलरीज टू डॉक्टर पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट। नाउ ये जो 2 खर्चे हैं ये सब इस गवर्नमेंट ग्रांट जो कि स्पेसिफिक इन नेचर है इससे एडजस्ट होगा, और ये दोनों ही कैपिटल नेचर के हैं, ये जनरल एक्सपेंसेस नहीं है। सो वी विल ट्रीट इट इन बैलेंस शीट। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। देन फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है उसके लिए हमें सही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ जो 8% लिखा है दैट इज़ 8% पर एनम इंटरेस्ट, ये हिडन एडजस्टमेंट होता है। देखिए यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिला है, लेकिन यहाँ पर भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी शो करेंगे। देन सेमिनार एक्सपेंसेस भी लिखेंगे, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड और बैंक, ये दोनों का दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होगा। इस इंफॉर्मेशन के अलावा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है। नाउ अदर इंफॉर्मेशन, ऑन 31st March 2021 द क्लब possessed books of ₹2 lakh and furniture of ₹85,000. Now 31st March 2021 means on opening date. So ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे, और क्योंकि ये एसेट है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, 2 बार इस्तेमाल होगा। Then provide depreciation on these assets at the rate of 10% including purchases during the year. और इन एसेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, तो ये भी 2 बार इस्तेमाल होगा। एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो होगा, और दूसरी बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में रेस्पेक्टिव एसेट से लेस हो जाएगा, फाइन। देन सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज दिस, सो इट इज टू बी शोन इन ओपनिंग बैलेंस शीट, फाइन। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में से लेस कर देंगे क्योंकि ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 5500 वेयर आउटस्टैंडिंग, तो ये हम ऐड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में भी लिखेंगे, फाइन। द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। सो 3 months का एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है और इतना ही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो अमाउंट जो है वो नलीफाई हो जाएगा, लेकिन 3 months का
एडवांस रेंट हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में भी शो करना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करना होगा. फाइन. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. So solution 51st. Fine. In the books of Delhi Medical Society, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. Now ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनेगा. एक्सपेंडिचर के साइड लिखने के लिए हमें क्वेश्चन में दिए हुए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड देखना है जो कि पेमेंट साइड है. सो वी विल राइट टू रेंट 16,800. इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है. और टू डिनर एक्सपेंसेस. फाइन. $24,500 and two lighting expenses. ₹7,200. Then two office expenses. ₹45,000. फाइन. अब हम रिसीट साइड देखेंगे ताकि पेमेंट में कुछ लिख सकें. सो बाय एंट्रेंस फीस, ये रेवेन्यू नेचर्ड होता है क्योंकि ये जनरल है. देन बाय सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ₹1,80,000 का, लेकिन इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 3,500 भी शामिल है. सो वी विल सबट्रैक्ट इट. लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,500 लेस कर देंगे. और करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो रिसीव नहीं हुआ है वो हम ऐड करेंगे. सो इट विल बी टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इज ₹1,82,000. देन डोनेशंस आर रिसीव्ड. और ये जनरल डोनेशन है, ये स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है. इट इज 16,500. देन what is that? Seminar. Okay, proceeds of seminar. So by proceeds of seminar. सेमिनार से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है और ये है ₹23,200. इसमें हम लेस करेंगे सेमिनार एक्सपेंसेस, दैट इज 20,200. एंड बाकी जो है 3,000 रुपीज़ ये हमारे लिए इनकम है, मतलब क्लब के लिए इनकम है. ओके. देन व्हाट एल्स वी हैव टू राइट? इंटरेस्ट. ओके. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट. सो बाय इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन एफडी हमने रिसीव किया है ₹2,400 का, 2,400 का प्लस अक्रूड, क्लोजिंग अक्रूड 2,400, मतलब साल भर का कितना है? 4,800 है. ये हमें कैसे पता चला कि साल भर का 4,800 है? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट 1 अक्टूबर को कराया गया है और इसलिए हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए. सो 1,20,000 का फिक्स डिपॉजिट है, इस पर हमको 8% मिलना चाहिए और 6 मंथ्स के लिए. तो इस तरीके से ये 4,800 रुपीज़ होता है, जिसमें से 2,400 रुपीज़ हम रिसीव कर चुके हैं और बाकी का जो 2,400 है ये अक्रूव है. ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जब क्वेश्चन को देखेंगे और वहाँ कहीं भी परसेंटेज दिखाई देता हो, जैसे 10% इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ 8% फिक्स डिपॉजिट. सो दिस 8% इज नथिंग बट एडजस्टमेंट. So we have to take care of this, otherwise your answer will be something different. Fine. अब हमारे पास depreciation भी है, so we will charge depreciation. Depreciation books में है, so books में opening balance है book का 2 लाख का 10%. Fine. So it will be 20,000. और न्यू बुक जो हमने खरीदा है उस 24,800 का, उसका भी 2,480, जो कि दैट इज़ हाउ मच? 10%. फाइन. जो न्यू परचेजेस है उसका भी देना है और जो ओपनिंग बैलेंस है उसका भी देना है. सो इट इज़ फाइनली बाहर ही लिख देते हैं हम इसे
22,480 ये बुक्स का डेप्रिसिएशन है। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, depreciation on furniture 85,000 का 10% is 8,500. So this way we have to do. Now we will grand total it and find out surplus. So here grand total is 2,11,800. यहाँ भी लिखेंगे 2,11,800 to surplus is 87,320. That is excess of income over expenditure. So this is the income and expenditure account for the year. Now we will prepare opening balance sheet first. यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि रेंट में भी एडजस्टमेंट है। सी द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, वो कह रहा है कि द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस। सो हम क्या करेंगे, ओपनिंग एडवांस 3 months का रेंट कितना होगा, 3 months का रेंट है 4200 प्लस करेंगे, और क्लोजिंग एडवांस माइनस करेंगे 4200, इफेक्ट यही आएगा 16,800। लेकिन ओपनिंग एडवांस जो पिछले साल हमने प्रीपेड कर दिया था, इसे हम ऐड करेंगे क्योंकि जो पिछले साल दिया था वो था करंट ईयर का। उसी तरीके से जो करंट ईयर में हमने 3 months का रेंट दिया है एडवांस, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। सो उतना ही अमाउंट हमें ऐड करना है और उतना ही अमाउंट हमें सबट्रैक्ट करना है। सो रेंट जो है दैट विल रिमेन द सेम, फाइन। और ये 12 months का है, ये 16,800 जो है ये 12 months का रेंट है। आप इसको 12 से डिवाइड कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन। 12 से डिवाइड करेंगे एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज़ व्हाट, दिस वन विल बी multiplied by 3 divided by 12. So you will get 4,200 rupees for both opening advance and closing advance. So this we have to take into consideration in opening and closing balance sheets as well. Fine. So opening balance sheet, सबसे पहले हम लिखेंगे opening cash balance. So cash is 31,900. Then books. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि साल के शुरू में ही हमारे पास 2 लाख रुपीस के बुक्स थे और फर्नीचर भी थे। सो वही अमाउंट हम लिखेंगे। अभी यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है। कई बार आप लोग यहाँ पर ही डेप्रिसिएशन लगा देते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, जबकि आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लगाना है ना। सो ये जो है ये पिछले साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद का अमाउंट है, तो हमें इस साल का डेप्रिसिएशन शो करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसे शो करना है। Fine. Then outstanding subscription, rupees 3,500. Then prepaid rent. देखिए हमने रेंट पटाया है रुपीज 16,800 का, 16,800 का, और ये 12 months का है, इसलिए हम 12 से इसे डिवाइड करेंगे, और 3 months का प्रीपेड कह रहा है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमको 3 months का प्रीपेड यहाँ पर शो करना है, प्रीपेड रेंट है, फाइन। मतलब ये प्रीवियस ईयर में पे हुआ था करंट ईयर का। सो 4,200 रुपीज़ इस तरीके से शो हो। इतना ही इन्फॉर्मेशन है बैलेंस शीट के लिए, कोई भी लाइबिलिटीज़ वगैरह नहीं है। अब हम इसे ग्रैंड टोटल कर देते हैं 3,24,600, और यहाँ कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। सो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया। अब इसी कैपिटल फंड से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। नाउ वी विल प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले हम कैश बैलेंस लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का लास्ट आइटम क्लोजिंग बैलेंस। सो कैश इज फॉर रुपीज़ 26,000 एंड बैंक भी है रुपीज़ 20,000। हालांकि बैंक का अमाउंट पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। देन बुक्स आर देयर। बुक्स हमारे पास ओपनिंग में 2 लाख रुपीज़ का था, फिर हमने न्यू बुक्स परचेस किया है रुपीज़ 24,800 का। सो टोटल बुक्स हमारे पास हो गए
2,24,800 का। इसमें हमने डेप्रिशिएशन चार्ज किया है 22,480, 10%। फाइन। सो बाहर अमाउंट लिखेंगे हम 2,02,320। देन फर्नीचर है हमारे पास, पिछले साल ही था हमारे पास 85,000 रुपीज़ का फर्नीचर। इस पे हम डेप्रिशिएशन चार्ज किए हैं साल भर का 10% के दर से 8,500। सो इन द आउटर कॉलम वी विल राइट 76,500। सो देन फिक्स्ड डिपॉजिट है 8% फिक्स्ड डिपॉजिट, ₹1,20,000 का है। और इसमें अक्रूड इंटरेस्ट भी है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 2,400 जो हमने कैलकुलेट किया था। 6 मंथ्स का हमें मिलना चाहिए था, मिला 3 मंथ्स का है। सो रिमेनिंग 3 मंथ्स का 2,400 रुपीज़ अक्रूड है। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज फॉर ₹5,500। देन प्रीपेड रेंट भी है हमारे पास, प्रीपेड रेंट इसे हमने कैलकुलेट किया था। हमने साल भर का रेंट पटाया है ₹16,800, 12 मंथ्स का है। फाइन। और हमको 3 मंथ्स का प्रीपेड है। एज अ रिजल्ट ₹4,200 इज प्रीपेड। ओके, नाउ टू द लाइबिलिटी साइड वी विल स्टार्ट with capital fund. Okay, our capital fund was है ₹3,24,600। इसमें हम सरप्लस ऐड करेंगे ₹87,320। सो टोटल फंड हो गया हमारा 4,11,920। लेकिन हमें लाइफ मेंबरशिप फीस भी मिला है। सो वी विल ऐड हियर लाइफ मेंबरशिप फीस दैट इज 25,000। सो इस तरीके से हमारा कैपिटल फंड हो गया ₹4,36,920। ओके। देन गवर्नमेंट ग्रांट है, और ये जनरल नहीं है, ये पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से हमें अनुदान मिला है। सो गवर्नमेंट ग्रांट वी विल शो हियर, गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपीज़ का मिला है पोलियो इरेडिकेशन के लिए, स्पेसिफिक है इसलिए इसे बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। अब इसमें से हमने मेडिसिन का खर्चा लेस करना है। मेडिसिन इज फॉर ₹1 लाख, सो 1 लाख रुपीज़ लेस करेंगे। और साथ में पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट का सैलरी भी दिया 80,000 रुपीज़ का, सो ये भी हम लेस कर देंगे। सो अब इस ग्रांट से सिर्फ 20,000 रुपीज़ बचा हुआ है। फाइन, ये पोलियो इरेडिकेशन से संबंधित है। पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। नाउ ऑल द थिंग्स वी हैव मेंशन्ड, नाउ वी विल ग्रैंड टोटल इट एंड क्लोज द बैलेंस शीट। It is 4,56,920. So this is how the question is to be solved. मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन रहता है जिसे आपको सुनना चाहिए, उससे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ सॉल्यूशन को देख लेने से ही काफ़ी नहीं है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।